नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। आज हम बात करने वाले हैं मुजफ्फरनगर के महापंचायत के विषय में कि किस प्रकार से पूरे देश के अंदर एक बार फिर से तथाकथित किसान आंदोलन की आड़ में देश की थू थू कराई है। पहले भारत माता के सीने पर चढ़ करके तिरंगे का अपमान किया गया, वहां पर पुलिस वालों को पीटा गया और तोड़फोड़ की गई थी। इस बार मातृशक्ति को घेर करके भेड़ियों की तरह अपमानित किया गया और जिस प्रकार से उन्होंने महिला के ऊपर आक्रमण किया, हमला किया और जिन शब्दों का प्रयोग किया, इनकी महिलाओं के प्रति मानसिकता को भी दर्शाता है। ये वही लोग हैं जो भारत को माता कहते हैं, धरती को माता कहते हैं, लेकिन जो कभी माता इनके सामने आ भी जाए उसके साथ में इनका क्या रवैया रहता है उसके ऊपर भी बात करेंगे। उससे पहले आप लोगों को यह भी पता होगा कि सिंघू बॉर्डर पर किस प्रकार से वैश्यावृत्ति में धकेली गई महिलाओं का दुरुपयोग इन तथाकथित ठेकेदारों ने वहां के पिछले जंगल में किया था, जिसके ऊपर बड़ी कवरेज जी हिंदुस्तान ने भी की थी। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारी टीम जब आज सुबह सुबह मुजफ्फरनगर पहुंची तो हमने वहां पर देखा कि शहर के अंदर से आने वाले या फिर सहारनपुर की तरफ से आने वाले जो अंदरूनी रास्ते हैं उन पर कोई भी भीड़ नहीं थी। ये वीडियो वहीं का है और यह उस समय का वीडियो है जिस समय पर रेलवे स्टेशन से, बस स्टैंड से और बाहर से आने वाले रास्तों से लोग काफी मात्रा में मैदान की तरफ जा रहे थे। इसका सीधा सा मतलब यह हुआ कि शहर से या फिर अंदरूनी जो गांव है, मुजफ्फरनगर के जो क्षेत्र हैं, वहां से लोग मैदान पर नहीं पहुंचे, बल्कि जितने भी लोग आए हैं वो अधिकतर बाहर से बुलाए हुए हैं और उनमें भी अधिकतर लोग पंजाब से हैं। आप भीड़ देख लीजिए, आप स्टेज देख लीजिए, सबके सिर पर पगड़ी है, दाढ़ी है और वो आपको देखते ही पता लग जाएगा कि ये लोग पंजाब से हैं। आप लोगों को भी पता है कि पंजाब के अंदर इस तरीके का कोई भी आंदोलन नहीं हो सकता, क्योंकि वहां की जो सरकार है वो इन आताताइयों से पहले ही बहुत ज्यादा पीड़ित है। आपको पता ही होगा कि राहुल गांधी के जलियांवाला बाग वाले कमेंट पर भी कैप्टन अमरिंदर सिंह पहले ही उनको थपड़ा चुके हैं, थप्पड़ मार चुके हैं। अर्थात कैप्टन अमरिंदर सिंह का एक ही नुस्खा है, एक ही तरीका है कि मेरे सामने कोई भी इस तरीके की बात नहीं कर सकता, चाहे वो राहुल गांधी हो और चाहे वो तथाकथित किसान नेता हो और चाहे वो आड़ती हो। पंजाब के अंदर आप इस तरीके का कोई उत्पात नहीं कर सकते। हाँ, उत्तर प्रदेश जैसी जो जगह है, दिल्ली बॉर्डर जो है, वहां आप जाकर के कर सकते हैं। इस आंदोलन को चलाने वाला कौन व्यक्ति? वही व्यक्ति जिसकी बदतमीजियों का कोई भी आर पार अभी तक निकल करके नहीं आया है। हिमाचल प्रदेश की जनता के बीच में जाकर के जो व्यक्ति हिमाचली व्यक्ति को कहता है कि तेरे बाप की सड़क है क्या, उस व्यक्ति से यदि ये पूछ लिया जाए कि जिन सड़कों पर तू बैठा हुआ है वो क्या तेरे बाप की सड़क है, ये व्यक्ति भड़क जाता है और उसको तमीज सिखाने लग जाता है और उसके लोग उसको इतना डांटते धमकाते हैं कि वो व्यक्ति आखिरकार माफी मांगने के लिए मजबूर हो जाता है। यानी कि जो लोग खुद सरकारों को तालिबानी बता रहे हैं वो खुद तालिबानी विचारधाराओं पर चलते हैं और इसी तालिबानी विचारधारा का एक छोटा सा नमूना आज मुजफ्फरनगर में हमें देखने को मिला कि जो मीडिया गिरोह इस राकेश डकैत को हीरो बनाने में लगा हुआ है, जो सुबह से लेकर के शाम तक डकैत डकैत करता रहता है, वो आज तक वाले रिपोर्टर्स, वो आज तक वाली टीम जो डकैत की कार में बैठ करके उसके इंटरव्यू लेती है और उसको सबसे बड़ा नेता घोषित करने के लिए, स्थापित करने के लिए लगी हुई है। वैसे आपको पता ही है कि आज तक पहले भी बहुत सारे क्रांतिकारी नेताओं को स्थापित कर चुकी है। वो नेतागण जिन्होंने राष्ट्रीय राजधानी की ऐसी तैसी कर रखी है, उसी लाइन में आगे बढ़ते हुए एक नए केजरीवाल की प्रतिष्ठापना आज तक करने जा रहा है। लेकिन आज तक की औकात इन लोगों के बीच में क्या है? आप लोगों ने भी देखा होगा कि वहां मैदान पर डटे हुए आज तक के जितने भी पुरुष पत्रकार थे उनको किसी ने कुछ नहीं किया, उनको पूरा संरक्षण मिला रहा। लेकिन जैसे चित्रा त्रिपाठी मुजफ्फरनगर पहुंचती है, उसको सारे जितने भी कथित किसान हैं, वास्तविकता में आड़तिए या फिर दारूबाज या 300 रुपए की दिहाड़ी वाले जो लोग हैं, वो उस महिला को वहां पर घेर लेते हैं और किस बुरी तरीके से घेरते हैं और क्या छीटाकसी उनके ऊपर करते हैं, क्या बयानबाजी करते हैं, वो सारे वीडियोस पिन कमेंट में टेलीग्राम ग्रुप पर दूंगा, वहां पर आप देख भी सकते हैं। दोस्तों, वहां जाकर के देखिए एक महिला के प्रति इनकी जो बलात्कारी सोच है, इनकी जो बलात्कारी विचारधारा है, वो कितनी नंगई पर उतर आई है। और ये वही राकेश डकैत है जिसने पहले भी कहा था कि लाल किले पर हम हमला करेंगे, और जब हमला कर दिया और पुलिस आई तो
किस तरह से ये वहां पर अपना विधवा विलाप करने लग गया था। उसके बाद में इसने फिर से कहा कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। किसी को कहता है तेरे बाप की सड़क है क्या, कहीं पर महिलाओं का अपमान हो जाता है। लेकिन राकेश डकैत को इस समय पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। राकेश डकैत के सपोर्ट में कौन लोग हैं दोस्तों? समाजवादी पार्टी और रालोद आने वाले चुनावों में अब गठबंधन करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। और समाजवादी पार्टी का नेता माविया अली, जिसने पहले भी एक बयान दिया था जिसमें उसने कहा था कि हमारे लिए संविधान नहीं, हमारे लिए अपना शरिया सबसे आगे है। और ये वीडियो सबसे पहले सत्य सनातन पर ही आया था मित्रों। यही माविया अली अपनी भीड़ को उठा करके ले जाता है, अर्थात वहां पर कौन है? या तो वहां पर पंजाब से आने वाले लोग हैं, और या फिर हमारे क्षेत्रों के आसपास के जितने भी मलेच्छगण हैं, जितने भी समाजवादी पार्टी के लोग हैं वो हैं, या बाहर से बुलाए हुए दिहाड़ी मजदूर के जो लोग हैं वो हैं। दूसरा पोस्टर देखिए, इसमें रालोद का जो प्रमुख है जयंत चौधरी, वो खुद कह रहा है कि हम यहां पर जाएंगे। अब आप समझ सकते हैं कि राजनीतिक दल 2022 की बिसात बिछाने में लगे हुए हैं। वो पार्टियां जो अपना पूरा तरीके से अस्तित्व यूपी के अंदर खो चुकी हैं, वो पार्टी अब जुगत में लगी हुई हैं। और इन पार्टियों की ये जुगत कामयाब नहीं होगी, क्योंकि ये जो भीड़ आपको दिख रही है ये यूपी की वोटर नहीं है। कल जब राकेश डकैत कहीं से पर्चा लेकर खड़े होंगे और हार जाएंगे तो कहेंगे कि ये देखिए यहां पर ईवीएम हैक कर ली गई है। ईवीएम हैक की बात करेंगे, लेकिन दूसरे राज्यों की जो भीड़ आज आप हैक कर रहे हो, जो बसों में भर करके आ रही है, जो रेल में भर करके आ रही है, जो ट्रैक्टर ट्रॉली और ट्रकों में भर करके भीड़ आ रही है, उसके बारे में क्यों नहीं बात करते हैं? असल दिक्कत ये भी है कि एक तो भारत की सरकार जो है वो ढंग से काम कर रही है। इस पेंडेमिक के दौरान भी उसने 2-2 टीका निर्माण किया है उस समय पर, जिस समय पर 4-5 देश ही एक टीका निर्माण कर पाए थे इस महामारी के दौरान में। दूसरी समस्या ये है दोस्तों कि जो अभी तक जीडीपी का रोना रो रहे थे, उन लोगों की बवासीर उस समय पर बढ़ गई जब पता लगा कि प्रथम जो तिमाही है उसकी जीडीपी 20+ है, अर्थात जो अभी तक देखने में भी नहीं मिली थी वहां तक वो पहुंच चुकी है। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज कि नरेंद्र मोदी विश्व के प्रख्यात और नंबर 1 नेता बन चुके हैं। 70% लोगों ने कहा कि नरेंद्र मोदी सबसे महान नेता हैं, सबसे कद्दावर नेता हैं और वो वैश्विक नेता हैं। जहां पर कहीं पर नंबर 1 की कुर्सी पर हमेशा कब्जा रहता था अमेरिका का, वहां पर एकदम से नरेंद्र मोदी का आना ये किसी बड़े आश्चर्य से कम नहीं, ये पूरे विश्व का आंकड़ा है मित्रों। यह कोई आज तक यह एनडीटीवी का आंकड़ा नहीं कि जो कहीं पर भी खड़े होकर के कह देते हैं कि देश की 95% जनसंख्या चाहती है कि शाहीन बाग वालों की बात मान ली जाए। ये वो आंकड़ा नहीं है जिसमें कह दिया जाता है कि ये जो भीड़ आई है वो मुजफ्फरनगर में 50 लाख से ज्यादा लोग जुट चुके हैं। ये वो आंकड़ा नहीं है जो आजकल किसान आंदोलन में प्रयोग किया जाता है कि अडानी और अंबानी को ये देश बेच दिया गया है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से ताजमहल भी, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से लाल किला भी कभी के टाइम में 25 करोड़ में बेच दिया गया था। तो दोस्तों ये जो आंकड़े हैं ये परेशान कर रहे हैं राकेश डकैत को, रालोद वालों को, समाजवादी पार्टी वालों को। वो आंकड़े परेशान कर रहे हैं इन लोगों को जब कोई ऑस्ट्रेलिया का एमपी कहता है कि योगी जी को हमें दे दो। वो आंकड़े परेशान करते हैं जब आपको पता लगता है हजारों एनकाउंटर उत्तर प्रदेश में हो चुके हैं। सैकड़ों बड़े बड़े जितने भी गुनहगार, बाहुबली कहिए या मलेच्छगर्दी में लिप्त ऐसे लोग जिन्होंने दूसरों का खून चूसा वो ढेर हो चुके। वह बढ़ती हुई जो धड़कनें हैं राकेश डकैत जैसे माफियाओं की, वह परेशान करती है इनको और वो चाहते हैं कि किसी भी प्रकार से एक बार सत्ता हथिया लें ताकि जो इनके जीजा लोग अतीक और अंसारी जैसे लोग जो जेलों में हैं ताकि उनको बाहर निकलवाया जा सके, ताकि इस जनता को फिर से आड़तिया बन करके चूसा जा सके, ताकि फिर से कोई ऐसा कानून ना आ जाए ताकि पैसा सीधा किसानों के खाते में जाए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता और किसान इस आंदोलन के साथ में नहीं है। आप कितने भी आर्टिकल और कितने भी सर्वे देख लीजिए, केवल और केवल जो भी वीडियोस आपको अजीत अंजुम या प्रज्ञा की देखने को मिल रही हैं, ये सारे के सारे वीडियोस
उन बायस्ड लोगों के हैं जो रालोद से या सपा से जुड़े हुए हैं। हम कोशिश करेंगे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उन सभी गांवों में जाकर के आप लोगों तक जानकारी पहुंचाई जाए जो किसान तो हैं लेकिन अपेक्षित हैं इन बड़े बड़े मीडिया गिरोहों की नज़र से, जो अपेक्षित हैं उन मीडिया गिरोहों की तरफ से जो सीधे गाजीपुर बॉर्डर से मशहूर होकर के सीधे सीधे जाटलैंड या उनके गांवों में पहुंचते हैं, सीधे सीधे मुसलमानों के बीच में पहुंच करके पूछते हैं कि सरकार किसकी आएगी, जैसे कि कोई पंचर छाप ही सबसे बड़ा किसान हो। तो आप भी जनता दरबार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले समय में हम आपको पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश की अलग अलग रिपोर्टिंग दिखाएंगे और हम आपको बताएंगे कि ये वो गांव हैं जो अभी तक भी किसी भी रिपोर्टर से अछूते रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। राकेश डकैत की मुख्य समस्या है कि यहां से माफिया राज खत्म हो चुका है। यह देश अब महान और बड़े देशों, विकसित देशों की कतार में खड़ा हुआ है टीका निर्माण में। यहां का जो प्रधानमंत्री है वो विश्व का प्रमुख नंबर 1 नेता बन रहा है। यहां की जीडीपी 20+ जा रही है, किसानों का पैसा उनके खाते में सीधा पहुंच रहा है। प्रमुख समस्या सिर्फ और सिर्फ ये है, इसी आतंकवाद, इसी फांसीवाद, इसी तालिबानवाद को वापस लाने के लिए ही ये बाहरी प्रदेशों की जनसंख्या आखिरकार जुटाई जा रही है। अगर आपको भी ये बात सच लगती है, अगर आपको भी लगता है कि इस तालिबानी विचारधारा के लोगों को बाहर रखना चाहिए जो महिलाओं को केवल और केवल एक सनक और बलात्कार की, रेप की नजर से ही देखते हैं, तो इस वीडियो को सबसे ज्यादा शेयर करें, लोगों तक पहुंचाइए। और इन आंदोलनों का सच लोगों तक पहुंचना वैसे भी बहुत जरूरी है। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।